भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मनरेगा योजना को उसके मूल उद्देश्य से भटका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई, जिसकी पुष्टि कई स्थानों पर हुए सोशल ऑडिट में भी हुई। सांसद ने कहा कि जब भाजपा सरकार इस योजना को सुधारने और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो कांग्रेस तथ्यों से बचते हुए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 को ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सांसद कश्यप ने नए अधिनियम की विशेषताओं को गिनाते हुए बताया कि इसके तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत कच्चे कार्यों की बजाय सड़कों, पुलों, कृषि, जल संरक्षण और जलवायु संरक्षण से जुड़ी पक्की परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना पूरी तरह मांग आधारित रहेगी और काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 और इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न जो मनरेगा के तहत अनेक खामियां योजना में थी, उनका निपटारा करने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है। 11 दिसंबर 2025 को यह अधिनियम जो है पारित किया गया और इसके आने के बाद जो विभिन्न कमियां या खामियां मनरेगा के लागू होने के बाद पिछले 20 सालों में इस योजना में रही, उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया है। इस योजना को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके, और साथ ही साथ इस योजना को विकासोन्मुखी बनाया गया है। मजदूरी के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता दी गई है और 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उस दिशा में उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम। हम सभी जानते हैं मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी, 2006 में इसको लागू किया था और पहले योजना नरेगा के नाम से जानी जाती थी। 2009 में इसको महात्मा गांधी जी का नाम जोड़कर मनरेगा बनाया गया। तब से इस योजना के कार्यान्वयन में काफी प्रकार की त्रुटियां रही, काफी खामियां थी और साथ ही साथ जो भी निर्माण के कार्य हो रहे थे वो कच्चे काम थे। अब इस योजना के माध्यम से प्रयास किया गया है कि जो भी परिसंपत्तियां बनाने, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने, वो चाहे कृषि संबंधित हो, सड़कें हों, पुल निर्माण हो या जलवायु से संबंधित हो, वाटर संरक्षण से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स बने, ऐसी परिसंपत्तियां बने जो कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी अपना योगदान दे, अपनी भूमिका। और विकास के साथ इस योजना को जोड़कर विकसित भारत के सपने के साथ उसको साकार करने की दिशा में उठाया गया, ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ इस योजना के तहत जो पहले 100 दिन का रोजगार उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, लेकिन पहली यो मनरेगा में जो भी व्यवधान किए, जो भी नियम बनाए गए थे, उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं किया गया। जो वैधानिक उसमें दिए गए थे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। ये योजना अभी भी डिमांड ड्रिवन है। उसी प्रकार से रोजगार दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया और बेरोजगारी भत्ते को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है, इसकी जो मजदूरी है वो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। उसमें वैधानिक प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है कि जो मिनिमम वेजेज हैं उसको कम नहीं किया जाएगा, उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसको मनरेगा से कम नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ 60 डेज का जो विराम है उसको राज्य तय करेंगे। अर्थात इस योजना को और ज्यादा व्यापक स्वरूप दिया गया है और विकास के साथ जोड़कर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया है। बहुत